हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पढ़ने वाली इस अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व है हिंदू धर्म में। इस व्रत के पालन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत को एकादशी के समान फलदायी नहीं माना गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त व्रत का पालन करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पुण्य और सुख समृद्धि के लिए प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अपरा एकादशी की किस प्रकार से पूजा करें, क्या पूजा के नियम है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दशमी के दिन व्रत से पूर्व सात्विक आहार लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दिन में सोने से भी बचें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं अपना व्रत खोलें। इन नियमों का पालन करने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी सिर्फ उपवास भर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, कल्याण और मोक्ष का रास्ता खोलने वाला दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से इस व्रत का पुण्य मकर संक्रांति के स्नान, काशी में शिवरात्रि व्रत, गया में पिंडदान, बद्रीनाथ दर्शन के समान माना गया है और इसे करने और सुनने मात्र से 1000 गायों के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपवास से मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक सेहत का भी लाभ मिलता है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए पाप खत्म होते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब आपको हम इस एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी है ये बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए पहले भी बताया है कि ये दशमी तिथि से शुरू हो जाता है और दशमी तिथि पर आप एक समय शुद्ध व सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही शयन करना चाहिए। और फिर एकादशी वाले दिन प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर लें। अगर संभव ना हो तो घर पे ही गंगा जल या आंवला रस डालकर स्नान करें। फिर साफ व स्वच्छ कपड़े पहनें। हो सके तो पीले रंग के ही कपड़े धारण करें, क्योंकि काले व नीले रंग के कपड़े पूजा में वर्जित है। याद रखें कि इस दिन आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि व्रत रखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों से किसी जीव को पीड़ा ना हो। और झाड़ू लगाते समय तो बहुत से छोटे छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए झाड़ू ना लगाएं। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से स्वास्तिक मेन गेट पर बनाएं। इससे घर में शुद्धता आती है और घर पर अच्छा वातावरण रहता है। फिर सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पित कर उन्हें प्रणाम करें, उनकी वंदना करें। फिर पूजा आसन पर बैठकर सबसे पहले एकादशी का संकल्प करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति हो या फिर विग्रह हो, और अगर ये दोनों ही ना हो तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पीले वस्त्र धारण कराएं। प्रभु पीताम्बरधारी होते हैं, इसलिए उन्हें पीला वस्त्र ही धारण कराएं। सुंदर श्रृंगार करें, सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि के आगे घी का दीपक भी प्रज्वलित करें और उस दीपक का भी पूजन करें। फिर धूप दीप अर्पित करें और भोग में भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल दशमी तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर तो देवी तुलसी भी श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं और उन्हें एकादशी के दिन न जल देना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। फिर भगवान को तांबूल, पुंगी, फल आदि अर्पित करें। भगवान
की मंत्रों द्वारा स्तुति करना। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या तो विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो प्रभु के नाम का कीर्तन कर लें। उसके बाद फल व मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पे भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। फिर उसके बाद आप पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं कि पूजा में व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और बिना व्रत कथा के पूजा पूर्ण भी नहीं होती है। इसलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। उसके बाद प्रभु की वंदना करते हुए उनकी आरती करें। एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरा दिन सोना नहीं चाहिए। इसमें फलाहार खाएं और रात्रि में मंदिर में दीपदान अवश्य करें और रात्रि जागरण करके भगवान का संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया है उसी समय में व्रत को खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। भगवान की पूजा अर्चना करके प्रभु श्री हरि की कृपा पाकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी भावना के साथ अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। एकादशी की व्रत कथा के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।